7 चक्रों के अलावा कोई मार्ग नहीं है। अपने आप को चैतन्य पथ पर बढ़ाने के लिए, मुक्ति पथ पर बढ़ाने के लिए, मुक्ति का तात्पर्य नहीं शरीर को त्याग कर के फिर ऐसी जगह चले जाएंगे जहां हमारा पुनर्जन्म होगा ही नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं भक्तिबोध न्यूज। हमने पिछले वीडियो से कुंडलिनी साधना के बारे में सीरीज शुरू की है। श्री शक्तिपुत्र जी महाराज ने जो सप्त चक्रों के बारे में बताया है, जो हमारे शरीर में जो सप्त चक्र होते हैं, कुंडलिनी क्या होती हैं, इसके जागरण से हमारे शरीर में कैसे दिव्यता आ जाती है और कैसे हम अनंत शक्तियों के मालिक बन सकते हैं। तो इसी के बारे में हम यह सीरीज शुरू कर रहे हैं और आपको कुंडलिनी महाशक्ति के बारे में संपूर्ण रूप से जानकारी देने का प्रयास करेंगे। यह एक वीडियो में पूरी नहीं हो पाएंगी, बहुत सारी वीडियो इसके बनेंगे, तो हम आपको बारी बारी से बताते रहेंगे। पिछले वीडियो में आपने जाना कि कुंडलिनी महाशक्ति जब जागृत होती है तो शरीर में दिव्य प्रकाश होता है और शरीर में बिजली की जैसी कौंध उत्पन्न होती है। अगर साधक सावधान न हो तो वह भयभीत हो सकता है और इसके जागरण से संपूर्ण मेरुदंड हिल जाता है और सभी चक्कर सावधानी की स्थिति में आ जाते हैं। यह मेरुदंड से कभी ऊपर उठती हैं बिजली की कौंध जैसी उत्पन्न और यह कभी नीचे आती है, तो साधक विचलित हो सकता है। तो चलिए हम आगे शुरू करते हैं। कुंडलिनी महाशक्ति के बारे में आपको विस्तार से बताते हैं। इस वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा ताकि यह गुप्त साधना जो आज के इस वैज्ञानिक युग में लुप्त होती जा रही है, सभी को इसके बारे में पता। तो पिछले वीडियो में हमने जाना कि यदि साधक पहले से तैयार न हो तो अत्यधिक भयभीत हो जाता है। अतः बुद्धिमान साधक को चाहिए कि इस शक्ति को छेड़ने से पूर्व प्राण शक्ति की विभिन्न गतिविधियों का शास्त्र द्वारा अथवा गुरु ज्ञान प्राप्त कर ले। तब निश्चय ही कुंडलिनी के पथ में होने वाली विचित्र और अत्यंत चमत्कारी घटनाओं से साधक विचलित नहीं होगा। कई बार तो साधक को प्राण शक्ति की विचित्र गतिविधियों से मृत्यु भय की चिंता हो जाती है। यह भी अकाट्य सत्य है कि इस पथ पर अग्रसर होते हुए साधक की मृत्यु कभी नहीं होती, भले ही उसे अनंत पीड़ाओं का कोपभाजन करना पड़ा हो। ऋषियों का मत है कि कुंडलिनी पथ पर चलने से मृत्यु पर विजय पहले ही प्राप्त कर ली जाती है। यदि यह क्रिया तो अधिकांश रूप से स्वाभाविक हो जाती है और साधक को आभास भी नहीं होता कि कब उसने अपने श्वास प्रश्वास को अर्थात प्राणों के स्पंदन को यानी हृदय की गति को स्थिर कर लिया है। कुंडलिनी जागरण के बारे में सर्वप्रथम युक्ति यह है कि साधक के प्राणों का स्पंदन हृदय स्थल में सर्वथा बंद हो जाना चाहिए और संकल्प द्वारा प्राण सुषुम्ना द्वार में प्रविष्ट हो जाना चाहिए। तब प्राणों का जो योग साधना, ध्यान साधना, प्राणायाम, मुद्रा और ज्ञान आदि के अभ्यास द्वारा अपने प्राणों रोक नहीं सकता, वह इस महाशक्ति को जागृत करने में सफल नहीं हो सकता। कुंडलिनी जागरण के पथ पर अग्रसर होने वाले साधक को इसकी पूर्णता तथा पहुंचने में शीघ्रता नहीं करनी चाहिए। पहले योग की विभिन्न क्रियाओं द्वारा अपने मन प्राण की शुद्धि करनी चाहिए। इसके साथ ही समुच्चय स्नायु मंडल व समस्त शरीर की रक्त शुद्धि आवश्यक है। षटकर्म द्वारा 6 धातुओं को पूर्ण रूपेण परिष्कृत शुद्ध करना होगा। साथ ही ध्यान आदि की उच्च साधना द्वारा मन इंद्रियों के साथ बुद्धि को भी शुद्ध कर लेना नितांत आवश्यक है। यह सब हो जाने के अनंतर यदि साधक उस महाभयंकर प्रलयंकारी महाशक्तिशाली कुंडलिनी को छेड़ने जागृत करने का साहस करेगा तो निश्चय ही उसे परम सिद्धि, दिव्य दर्शन, दिव्य ज्ञान प्राप्त होगा। यही वह क्षण होगा जब उसकी आत्मा का परमात्मा से साक्षात्कार होगा, यानी उसे ब्रह्म दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हो सकेगा। यह एक ऐसा दुर्गम मार्ग है जिस पर गुरु कृपा के द्वारा ही चलना संभव हो सकता है। हमारी यह पुस्तक भी साधकों का मार्गदर्शन करने में सफल हो सकती हैं। यदि इस पर पूरी निष्ठा रखी गई तो हमारे पौराणिक ग्रंथों में कुंडलिनी शक्ति के संबंध में दिए गए वर्णनों का इस पुस्तक में विशेष वर्णन किया गया है।
यह संस्कृत में श्लोक दिए गए हैं। इसका हिंदी में अनुवाद हम दिखाते हैं आपको। उपरोक्त वर्णों से स्पष्ट हो जाता है कि प्राय सभी पौराणिक ग्रंथों में कुंडलिनी को अत्यधिक महत्व दिया गया है। योगी के शरीर में यह कुंडलिनी शक्ति चक्राकार रूप में चलती है। वह वक्र गति से चलने से शक्ति कई गुना अधिक बढ़ जाती है। इसकी गति प्रकाश की गति से तीव्र है। यह विश्वव्यापी विद्युत शक्ति कहलाती है। महर्षियों ने इस शक्ति को आणविक शक्ति से भी अधिक माना है। कुंडलिनी के जागरण से परमाणु शक्ति की भांति महान ऊर्जा प्राप्त शक्ति का उदय होता है। जिस प्रकार परमाणु शक्ति को विध्वंसकारी कार्यों में प्रयोग न करके लोक कल्याण के कार्यों में लगा देने से अनगिनता लाभ प्राप्त किए जा सकते हैं, इसी प्रकार कुंडलिनी शक्ति को लोक कल्याण समाज कल्याण के निमित्त प्रयास किया जाए तो बड़े बड़े असाध्य कार्य भी सरलता से संपन्न किए जा सकते हैं। रहस्यमय शक्तिपात। कुंडलिनी जागरण की साधना करते समय अनेक प्रकार की शक्तियों का अनुभव होता है। कभी कभी साधक को ऐसे शक्तिपात का सामना करना पड़ जाता है, वह चमत्कृत हो उठता है। शक्तिपात दो प्रकार का होता है, एक प्रत्यक्ष और दूसरा अप्रत्यक्ष यानी सूक्ष्म। सूक्ष्म शक्तिपात तो बहुत बड़े भाग्यशाली साधकों का ही प्राप्त होता है। ऐसा शक्तिपात ब्रह्म विद्या के पारंगत रहस्यमय जानकार गुरुजनों के द्वारा ही हो सकता है। आज प्रत्येक रूप से तो ऐसे गुरुजन सिद्ध पुरुष दृष्टिगोचर नहीं हो रहे हैं, किंतु यह सत्य है कि ब्रह्म विद्या के अनुसार इस समस्त वायुमंडल में छोटे बड़े साधारण असाधारण महात्मा संत और उच्च कोटि के पहुंचे हुए सिद्ध पुरुषों की आत्माएं वास्तव में भ्रमण करती रहती हैं। इनमें से कितनी ही उच्च कोटि के दिव्य महात्मा सूक्ष्म शरीर के द्वारा प्रकाश पुंजमय सूक्ष्म शरीर के साथ आकाश मार्ग में मध्य रात्रि के सन्निकट ऐसे साधकों की खोज में समस्त विश्व में भ्रमण करती रहती हैं। उस समय जो साधक अपनी साधना में लगे हुए होते हैं वह उन साधकों की संपूर्ण रूप से मानसिक योगिक स्थिति का ज्ञान प्राप्त कर लेती हैं और उनकी योग्यता अनुसार उनका मार्गदर्शन करती हैं। इससे साधक तत्वगति से अपनी साधना पथ पर अग्रसर होने लगते हैं। उनके साधन में आकस्मिक आनंद का स्वाभाविक समावेश हो जाता है। कभी कभी कुछ साधकों को ऐसा प्रतीत होता है जैसे कोई देव शक्ति साधना में उनकी सहायता करती है। उनमें से कुछ साधकों को ऐसा आभास होने लगता है जैसे साधना के समय कोई दिव्य सूक्ष्म शक्ति उनके पास आती है और वह उनके सात्विक पवित्र ओरा तेज से प्रभावित हो जाते हैं तथा उस सूक्ष्म दिव्य शक्ति के रहस्यमय संपर्क से उनकी साधना में हर दिन क्रमशः नवीनता आती चली जा रही है। कुछ विशेष साधकों को साधना काल में दिव्य ऋषियों के सूक्ष्म शरीरों के प्रकाश पुंज के रूप में कभी कभी दर्शन भी होने लगते हैं। प्राय साधना काल में इस तरह की जितनी भी घटनाएं घटित होती हैं या नए अनुभव होते हैं रात्रि काल में ही होते हैं। इससे स्पष्ट हो जाता है कि साधना में रात्रि काल का महत्व बहुत अधिक है। साधकों पर कृपा करने के लिए उन्हें नवीन ज्ञान देने के लिए प्रकाश में विवरण करने वाली सूक्ष्म शरीरधारी शरीर ऋषि योगियों की आत्माएं रात्रि के नीरव समय में ही भ्रमण करती रहती हैं तथा जिन साधकों को वे सच्ची लगन के साथ साधना करते देखती हैं शक्तिपात के द्वारा उनकी कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने देने की कृपा करती हैं। ऐसे शक्तिपात से जो मार्गदर्शन प्राप्त होता है और जो ज्ञान मिलता है वह पुस्तकों के ज्ञान से सर्वथा अद्भुत अनोखा विचित्र होता है। उच्च महात्माओं की कृपा पग पग पर साधक की सहायता करती रहती है। महायोगी सिद्धनाथ जी ने अपने सूक्ष्म शरीर में पदार्पण कर संत ज्ञानेश्वर को योग मार्ग की दीक्षा प्रदान की थी। उसके पश्चात संत ज्ञानेश्वर की दिव्य तथा महान ऊर्जा शक्तियों की लगातार वृद्धि होती गई। जब ऐसी दिव्य आत्मा का शक्तिपात साधक पर हो जाए तो करने को शेष ही क्या रह जाएगा। कुंडलिनी साधना और ब्रह्म विद्या का यही रहस्य है। संत ज्ञानेश्वर जैसे अनेक साधकों पर प्राचीन काल से अब तक न जाने कितनी आत्माओं के द्वारा शक्तिपात हुआ है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने अपने पैर के अंगूठे से स्पर्श करके स्वामी विवेकानंद को शक्तिपात का अनुभव कराया था। यह बात जगत प्रसिद्ध है। स्वामी विवेकानंद को तत्क्षण समाधि लग गई थी और उस समाधि स्थिति में 3 दिन तक उन्हें आंतरिक साधना करते हुए व्यतीत करने पड़े। स्वामी रामकृष्ण परमहंस के शक्तिपात द्वारा ही स्वामी विवेकानंद की कुंडलिनी का जागरण हुआ था। इससे उनके अंदर एक विचित्र प्रतिभा ओज तेज का प्रादुर्भाव हुआ और इससे
संसार का जनमानस प्रभावित हुआ। यह बात सत्य है कि शक्तिपात के द्वारा कुंडलिनी जागृत की जा सकती है तथा आत्मा को जागृत किया जा सकता है, किंतु यह आवश्यक नहीं कि प्रत्येक साधक की कुंडलिनी शक्तिपात के कारण ही जागृत होती है। ऐसा संयोग तो नाम मात्र के साधकों के साथ ही होता है, वरना कुंडलिनी का जागरण करने के लिए विधिवत साधना और अभ्यास करना ही आवश्यक होता है। वैसे भी शास्त्रोक्त विधि से कुंडलिनी साधना करने वाले साधकों की संख्या ही अधिक रही है। समय समय पर ऐसे महात्मा लोग भी होते रहे हैं जिन्होंने असंख्य साधकों को कुंडलिनी शक्ति का ज्ञान प्रदान किया है। भक्ति योग, ध्यान योग, प्राण क्रिया, पंच प्राणोपासना, खेचरी साधना, हठ योग, शवर विज्ञान, श्रुत शब्द योग, लय योग, शून्य साधना आदि विभिन्न साधनाओं के मार्ग से बिना किसी भयंकर व्यवधान के अत्यंत सहज रूप से कुंडलिनी का जागरण संभव हो सकता है। इसके लिए मन को विचलित न होने देना तथा एकाग्र बनाए रखना सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। प्रत्येक नवीन साधक को यह बात जान लेनी चाहिए कि कुंडलिनी जागरण का मार्ग अत्यंत दुष्कर, कष्टकर और भयंकरताओं से भरा हुआ है। अतः प्रण करने के उपरांत इस मार्ग पर आगे बढ़ने का प्रयास किया जाना चाहिए। एक बार इस मार्ग पर आगे बढ़ जाने के पश्चात फिर लौटने की कल्पना तक नहीं की जानी चाहिए। कुंडलिनी शक्ति को समझने के लिए संपूर्ण योग चक्रों की मानव शरीर के संबंध में हुई सारी व्यवस्था को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझ लेना आवश्यक है। इसके साथ ही शरीर तंत्र को भी पूर्णतः जान लेना चाहिए। 6 कर्मों के द्वारा पूर्ण रूप से शरीर की शुद्धि करना आवश्यक है। प्राणायाम, ध्यान, मुद्रा आदि के द्वारा मन बुद्धि का विकास करना कुंडलिनी योग साधक के लिए परम आवश्यक है। साधक को मूलाधार चक्र में सोई हुई योग की अत्यंत प्रचंड कुंडलिनी शक्ति को जगाने के निमित्त अपने आप को पूर्ण रूप से अनुशासित, संयमी, सद्गुरु के सानिध्य से संपन्न अष्टांग योग का पालन करते हुए अपनी साधना सत्य निष्ठा, पूर्ण आत्मविश्वास और संयम के साथ आरंभ करने चाहिए। योग और कुंडलिनी, इसके बारे में हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। तो जो साधक कुंडलिनी जागरण करना चाहते हैं और अपने अंदर दिव्यता का अनुभव करना चाहते हैं वही इस वीडियो को पूरा देखेंगे। इसे लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। आगे से आगे हम आपको बताते चले जाएंगे कुंडलिनी की दिव्यता के बारे में, तो आपको बहुत ही आनंद की अनुभूति होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।